से करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से है। यहाँ शिवराज सरकार का एक और फैसला बदलने की तैयारी की जा रही है। निकायों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी में मोहन सरकार है और फिर से तहबाजारी शुल्क वसूलने की तैयारियां हो रही हैं। इस बार ऑनलाइन सिस्टम होगा। तहबाजारी में अब सीधे सरकार के खाते में ये जाएगा। हर साल 4 से 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तहबाजारी बंद होने से नुकसान हो रहा है, जिसके चलते अब सीधे सरकार के खाते में ही ये पहुंचेगा। तो बड़ी खबर है, निकायों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार और इसके लिए तहबाजारी शुल्क वसूलने की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। तहबाजारी पर प्रतिबंध लगाने से भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के जो बड़े निकाय हैं उन्हें हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई के लिए ही सरकार निकायों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं दे रही है। तो तहबाजारी बंद होने से नुकसान हो रहे हैं और अब आपको अलग अलग निकायों का बता देते हैं कि कहां किस निकाय में कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं। यहां पर करीब 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इंदौर की बात करें तो करीब 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ 2.5 करोड़ का और ग्वालियर में 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि क्यों आखिर शिवराज सरकार ने दरअसल विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले ही तहबाजारी वसूली बंद करने के निर्देश दिए थे और इस निर्देश पर सभी निकायों ने अपनी परिषद के जरिए इस व्यवस्था को स्थगित करने का निर्णय लिया था। लेकिन अब क्योंकि सरकार बीजेपी की है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब शिवराज सरकार का एक और फैसला बदलने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि तहबाजारी शुल्क वसूलने की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाने से भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के बड़े निकायों को हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो कि हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि कहां किस निकाय में कितना नुकसान हो रहा है। भोपाल, इंदौर समेत जो प्रदेश के बड़े निकाय हैं, ऐसे में इसकी भरपाई के लिए सरकार निकायों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं दे रही है और अब एक और फैसला बदलने की तैयारी है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर है। निकायों की आमदनी बढ़ाने फिर से तहबाजारी की शुरुआत जो है मोहन सरकार करने जा रही है। हालांकि आपको याद होगा कि तत्कालीन शिवराज सरकार ने ये फैसला लिया था कि तहबाजारी बंद की जाएगी, क्योंकि तहबाजारी के चलते कि जो छोटे वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो हाथ ठेला लगाते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनसे वसूली की जाती थी, इसलिए तहबाजारी को बंद किया गया था। लेकिन अब फिर से ये फैसला जो है मोहन सरकार पलटने जा रही है। लेकिन आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों बदली जा रही है व्यवस्था, इसके कुछ कारण भी आपको बता देते हैं। निकायों की वित्तीय स्थिति दरअसल खराब है और आमदनी बढ़ाने के लिए दरअसल ये बड़ा फैसला अब मोहन सरकार लेने जा रही है। दूसरा बड़ा कारण आपको बता दें कि शहर के विकास कार्य रुकते हैं और इसी के चलते विकास कार्य तेजी से हों, इसलिए तहबाजारी की शुरुआत फिर से होने जा रही है। कर्मचारियों के वेतन समय पर भी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां निकायों की वित्तीय स्थिति खराब है, इस हालत में नहीं है निकाय कि वो कर्मचारियों को वेतन सही समय पर दे सके, इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है। बिजली के बिल में जमा समय पर ये भी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था अब सरकार लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कब तक बदलाव होगा, क्या कुछ फैसला रहेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन निकायों की वित्तीय स्थिति जरूर खराब हो गई है, क्योंकि तहबाजारी से ही निकायों की आमदनी हो पाती थी, जो कि अब बंद हो चुकी है। तो इसी के साथ अब तहबाजारी वसूली का पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाएगा और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि वार्ड वार एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और ये सीधे अकाउंट में पहुंचेगा सरकार की। और एक